कैंप में जाना मांगते हैं तो जरूर से अपना नाम आज रिनेल को दे दें। इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड फॉर द लेडीज कैंप 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ जून, अगर पहली, दूसरी और तीसरी जून को आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं ये तो गलत होगा, आप सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आप खुदा की महिमा करना मांगते हैं, सो आप जरूर से संपर्क करें मेरी पत्नी से, रिनेल से, वो आपका नाम नोट कर लेंगी। सिस्टर किरण का नाम ऑलरेडी आ चुका है, पर वी नीड एटलीस्ट 5 पीपल, कम से कम 5 लोग हों जिनको हम एक साथ एज अ ग्रुप भेजें, और अगर 5 से कम होंगे तो हमें ये ग्रुप भेजने में मुश्किल होगी। तो किरण बहन कहाँ है? किरण बहन, आपकी जिम्मेदारी है कि 5 लोग तैयार हो जाएं आपके साथ, 4 लोग और, ताकि हम लोग एक ग्रुप बनाकर वहां भेजें। बहुत जबरदस्त आराधना होती है। हाउ मेनी मदर्स इन द हाउस? कितनी मम्मी लोग यहाँ मौजूद हैं? वो मिस्र वाले नहीं, इंडिया वाली मम्मी है यहाँ पर। इंडिया वाली मम्मी के लिए अनाउंसमेंट ये आया है कि इबादत के बाद आप जरूर से मुलाकात कर लें, छोटी सी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज 10th ऑफ मई इज द मदर्स संडे। मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 मई को, यहीं पर सारी मदर्स आराधना की अगुवाई करेंगी। सो अच्छा रहेगा कि आप भी अपना योगदान उसमें दें। अगर आप ऐसे ही कोई गीत पर नृत्य कर सकती हैं, कोई गीत गा सकती हैं, कोई स्किट कर सकती हैं, कोई वचन से उभारने वाली बात आपके पास है, कोई गीत गाना मांगते हैं, प्लीज मीट मिसेस कविता नेथन एंड मिसेस रिनेल, इनसे आप जरूर से मुलाकात करें। जिन लोगों ने पिछले सप्ताह मुलाकात करी थी जरूर से आज फिर मुलाकात करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। परमेश्वर के वचन में थोड़ी देर अपनी और आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर के कलाम को आपके बीच में बांटना चाहूंगा, जो मिलेगा आपको पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद ऑनवर्ड्स। 1 Samuel chapter 1 and verse 5 onwards। बाइबल में ये किस्सा आपने कई बार पढ़ा होगा, और ये एक ऐसे जन का किस्सा है जो बहुत मशहूर है। ये मम्मी भी बहुत मशहूर है और ये बेटा भी बहुत मशहूर है। ये खुदा का खादिम भी बहुत मशहूर है, इसकी औलादे भी गलत पर्पस के लिए बहुत मशहूर है। मैं आपको बता रहा हूँ एल्काना की, और इसकी पत्नी का नाम है हन्ना। और बाइबल बताती है एल्काना की 2 पत्नियां थी, वो उस जमाने में थी, इस जमाने में ये लायबल नहीं है। सो ये उस जमाने की बात है, पर इस जमाने में एक पति की एक ही पत्नी होती है। सारी पत्नियां कहें आमीन। और एक पति की एक ही पत्नी होती है, वो भी कहें आमीन। राइट? अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, पर उस जमाने में था। फॉर सम रीजंस आई डोंट नो किसने ये शुरुआत करी थी, पर बाइबल बताती है एल्काना के बारे में कि एल्काना की 2 पत्नी थी। पहले का नाम था पनिन्ना और दूसरी का नाम था हन्ना। मेरे साथ बोलिए पनिन्ना, पनिन्ना, और दूसरी का नाम था हन्ना। अब बाइबल बताती है पनिन्ना की 2 औलादें थी, पर हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी। और आज सुबह खुदा के कलाम से खुदा की भलाई को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। सुनिएगा, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद से। जी। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था। लिखा हुआ है हन्ना को वो दूना दान दिया करता था। एल्काना जब आराधना में जाता था, एल्काना जब इबादत करता था, एल्काना जब परमेश्वर की महिमा करता था, तो वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को दान दिया करता था। और बाइबल बताती है वो पनिन्ना को दान देता था, पनिन्ना की औलादों को दान दिया करता था, पर जब बात आती थी हन्ना की, तो वो हन्ना को दूना भाग देता था। बोलिए मेरे साथ, डबल पोर्शन। भला है ना? बढ़िया बात है, सबको मिल रही है, एक चॉकलेट हमें मिल रही है। देखा ना, वो बच्चे जिनके दोस्त होते हैं और जिनका बर्थडे होता है स्कूल में, और वो स्कूल में कैंडी का बोल लेकर पूरे स्कूल में टॉफी बांटने जाते हैं, तो एक बड़ी शान की बात होती है, यार मेरे दोस्त का बर्थडे है ना। मेरी यार की शादी है, वो तो बाद में आता है, पर मेरे दोस्त का बर्थडे पहले आता है। और उसके साथ अगर जाने को और पूरे स्कूल में घूमने का मौका मुझे मिले, ऑफिशियल बंकिंग करने का मौका मिले, तो कितना बढ़िया। कितने लोगों ने करी ये वाली ऑफिशियल बंकिंग? दोस्त का बर्थडे था, हम भी निकल गए। जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां पर दर किस्म के लौंडे थे। बॉय स्कूल था लखनऊ का, और एक का बर्थडे कह रहा सर ही इज माय फ्रेंड, और दूसरा बच्चा कह रहा सर आई डोंट नो हिम। वो कह रहा नो सर ही इज माय फ्रेंड, आई वांट टू गो आउट विद हिम, ही इज माय फ्रेंड। वो कह रहा नहीं सर ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज टेलिंग लाई। और 6 क्लास के, 7 क्लास के, 8 क्लास के छोटे छोटे बच्चे लौटते रहते थे, पर मजा इस बात का आता था कि भाई इसको जाने का मौका मिल रहा है, इसके साथ मैं भी जाऊंगा, हम भी घूमेंगे, और सबको मिलेगी एक एक चॉकलेट, हमें मिलेगी 2, 3, 4, रास्ते में कितनी खाते चलो, दोस्त है मेरा। अब ये भलाई, ये डबल पोर्शन में अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कोई हमारे साथ कुछ अलग से व्यवहार करे। पत्नियां चाहती है कि पति उनके साथ अलग सा व्यवहार करें, है ना। हमको सबके लाइन में मत खड़ा करना। पत्नियां भी कहती है हमें सब की तरह बातें नहीं करना, बाकियों से तो ऐसे बात कर सकते हैं आप, पर मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, है ना। Because we want something special। और बाइबल बताती है बहुत साफ तरीके से बारे में लिखा हुआ है, एल्काना बाकियों को तो भाग
करता, डबल पोर्शन। और आज बात करूंगा इस डबल पोर्शन के। मेरे साथ बोलिए दूना भाग। ये दूना भाग सुनने में बहुत अच्छा है, पर इस दूने भाग के साथ कुछ कहानी जुड़ी हुई है। और लिखा हुआ है हन्ना को वो दूना दान दिया करता था जी, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। आज अगर हम ये गीत गा पा रहे हैं तू भला पिता है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपसे प्रीति करता है। हालेलुया। God loves you and that is why we can sing we have a good father, है ना। तू भला पिता है, तू भला पिता है। क्या गाना गा रहे थे बताइए? तू भला पिता है, तू ही है, ये गा रहे थे, तू ही है, गाइए, तू ही है। आगे, और मैं तेरा अजीज हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है ना। वो भला पिता और मैं उसका अजीज हूँ। You are a good father and that is who you are and I'm loved by you, that is who I am। अच्छा लग रहा है ना। वो भला पिता है और वो मुझसे प्यार करता है। मैं स्पेशल हूँ, मैं अपने पापा की परी हूँ। देखा आपने? आजकल पापा की परियां हैं, है ना। पापा की परियों के बाद लेटेस्ट आया पापा के चमगादड़। आजकल पापा के चमगादड़ भी खुलेआम घूम रहे हैं, थार वार लेकर। अगर पापा की परियां घूम सकती तो पापा के चमगादड़ भी घूम रहे हैं। और परियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, चमगादड़ अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर सब चल रहा है क्योंकि वो भला पिता है। He is a good father, है ना। मालूम है ना मेरा बाप कौन है? सुना आपने? लोग दिल्ली में लड़ रहे हैं आपस में, रोड रेज में लड़ाई हो रही है। मालूम है मेरा बाप कौन है? तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है ना। वो बाप है और मुझे मालूम है वो भला है। और मजे की बात है कि वो, मैं उसका अजीज हूँ। I am his beloved। हालेलुया। Is it a good news? अब बात बताती है यहाँ पर हन्ना के बारे में कि वो हन्ना को दूना दान दिया करता था। वाओ। और लिखा है वो हन्ना से प्रीति रखता था। He used to love Hannah and he used to love Hannah more than anybody else. He used to give offerings to everybody, but he used to give the double portion of the offering to Hannah because he loved Hannah। आज कहिए खुदा मुझसे प्यार करता है। God loves me। मैं खुदा का अजीज हूँ। अपने ऊपर हाथ रखिए और कहिए मैं खुदा का अजीज हूँ। I'm his beloved। आपको बॉस कुछ भी बुलाए, आपके परिवार के लोग आपको कुछ भी बुलाए, आपके कलीसिया के लोग आपको कुछ भी समझें, आपका समाज आपको एक्सेप्ट करे ना करे, पर खुशखबरी यही है, सत्य यही है और इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। वो भला पिता है और मैं उसका अजीज हूँ। I'm his beloved and he's a good father। और लिखा हुआ है ये दूना मसा। अब सुनिएगा, दूना मसा सुनने में अच्छा लग रहा है, प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सम्मान मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रेफरेंस एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर सुनिएगा, एक काम, एक चीज, एक सत्य, एक फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है वो हन्ना को दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी जी, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी, उसकी कोख बंद कर रखी थी। पनिन्ना के पास तो औलादे थी और पनिन्ना को दान नहीं मिलता था। पर बाइबल बताती है एल्काना हन्ना को दूना दान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अगर आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर के बिलवेड हैं, आपको लग रहा है परमेश्वर के अजीज हैं, आपको लग रहा है you are something special, God's people, let me tell you, if you are special, there has to be a price that is going to be paid by you। और आज आपको बताना मांगता हूँ, he is a good father and you are his beloved, but still your life will not be the way you expect God to work। आपको लगेगा भैया हमने गाना गा लिया, वो भला पिता है, हमने गाना गा लिया, you're so आपको ना वो कितना भी गुड हो जाए, पर वो अगर आपसे प्यार कर रहा है तो उसके लिए कुछ हालात आपके भी पतले हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए पतले हो जाएंगे हालात। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आसान नहीं है। मुझे लगता है मैं अपनी बीवी से मोहब्बत कर लूं, यही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत कर ले, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। कौन करता है? 4 साल हो गए। आप कहते 4 साल हो गए, बड़ी बात है भाई, तालियां बजाइए इनके लिए। 4 साल हो गए इनके, 4 साल ये, अरे तालियां बजाइए, खुश नहीं है आप लोग? खुश है भाई, आप गाना वाना गा ली, नो बड़ी 4 साल निकल गए भाई, बहुत बड़ी बात है। शादी के 4 साल गुजरना मतलब पति पत्नी से प्यार कर रहा है और पति भी पत्नी से प्यार कर रहा है। अपन बाइबल में लिखा हुआ है ये एक दूसरे से प्यार जरूर कर रहे हैं, पर इनको एक दूसरे की सच्चाइयां भी मालूम है। इनका एक दूसरे से मूड भी खराब होता होगा। इनका तो पता नहीं, मेरा तो हो जाता है, मेरी वाली का मुझसे भी हो जाता है, आप वाली का भी हो जाता है, जितनों का हो जाता है बोलिए हाँ हो जाता है। सब ने बोला, कोई बचा नहीं। जितने बचे हैं समझिए वो कुंवारे, इनको पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कंटेक्स्ट चल रहा है, इनको पता ही नहीं। ये अलग दुनिया में, अलग मल्टीवर्स में जी रहे हैं ये लोग, पर ऐसा हो जाता है।
और बाइबल बताती है जब परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, जब एल्काना हन्ना से प्रेम कर रहा है, जब एक पति एक पत्नी से प्रेम कर रहा है, तो उस पत्नी के हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैं आप योग्य नहीं है कि वो मेरे साथ भलाई करे, मैं आप इस लायक तो नहीं है, मैं तो बांझ हूं, मेरे पास तो औलादे नहीं है, but that is why he is loving me because his strength is made perfect in my weakness। मेरी निर्बलता में मसीह की सामर्थ सिद्ध होती है। अगर वो भलों के साथ, अगर वो चंगों के साथ प्रेम करे, अगर एल्काना सिर्फ पनिन्ना से प्रेम करे तो एल्काना ने कोई बड़ी बात नहीं करी है, पर अगर एल्काना हन्ना से प्रेम कर रहा है जो बांझ है, जिसकी कोख को यहोवा ने बंद कर रखा है, बाइबल बताती है ये बड़ी बात है। और इसीलिए he is so good to me because I have not yielded anything for him but he still loves me। I have not bore anything for him but he still loves me। हमें लग रहा है कि हमारा दान देना, हमारा आराधना करना, हमारा इबादत करना, देखते तो हैं खुदा को, पर अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी है, अगर आप पूरी तरीके से खुदा के वचन पर समर्पित नहीं है, हम कह तो रहे अपने मुंह से भैया खुदा की मर्जी पूरी हो, पर खुदा की मर्जी पूरी करना दुनिया की सबसे मुसीबत और सबसे मुश्किल बात है। और अगर ये मुश्किल बात नहीं होती तो बाकी गतसमनी में खुदा यीशु मसीह कभी नहीं कहता हे पिता ये कटोरा तो बहुत कड़वा है, अगर हो सके तो प्याला मुझसे। Even the Son of God knew how difficult it is to fulfill the will of God and to carry the cross। बाइबल लिखा हुआ है हन्ना को दूना दान देता था, हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। Double portion is a blessing, but God's people there is something extra attached to the double portion। और आज की सुबह उससे आपको भावना मांगता हूँ, सुनिएगा छठे पद में क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं जी। परंतु उसकी सौत लिखा हुआ है उसकी सौत इस कारण से, क्योंकि वो बांझ थी, इस कारण से क्योंकि उसका पति उसको दूना दान दिया करता था, इस कारण से because Hannah was highly privileged, इस कारण से लिखा हुआ उसकी सौत पनिन्ना, इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी जी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती। लिखा हुआ है उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। मेरे साथ बोले चिढ़ाकर कुढ़ाती, चिढ़ाकर कुढ़ाती। अंग्रेजी में वर्ड आया she used to provoke her and she used to irritate her। इसमें लिखा है fret, एक वर्जन में लिखा है NIV में she used to irritate। आप बताऊं, if you are being irritated, if you are being provoked, अगर आपको लग रहा है कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको सता रहा है, कोई जबरदस्ती उंगल पेच कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम को खराब कर रहा है, कोई जबरदस्ती चीजों को बर्बाद कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं you have the double portion of the husband and that is why things are against you। As a church आज पूरी दुनिया में चर्च का विरोध हो रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा कलीसिया से मोहब्बत करता है और दूल्हा बहुत जल्द कलीसिया को लेने वाला है। और कुछ सौत ऐसी घूम रही हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है पहला हक तो हमारा ही है, हम ही तो हैं ऊंचे वाले, हम ही तो हैं बड़े वाले, हमारे से तो सब पूरा ब्रह्मांड है, हम ही तो हैं पुराने वाले। बट मैं बताऊं खुदा के लोगों, पुराने नए बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता। अगर पति का दिल पनिन्ना पर को छोड़कर हन्ना पर आ गया तो वो सबको तो दान देगा, पर वो हन्ना को दूना दान देगा। और आज कलीसिया फ्लरिश कर रही है, आज कलीसिया बढ़ रही है। सदाओं के बीच में कलीसिया से बढ़कर रेवोल्यूशन और रिवाइवल कहीं और नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आज भी वो भला पिता है और आज भी वो कलीसिया को प्रेम करके दूना भाग देने पर तैयार है। Hallelujah! The church is flourishing. The people of God are flourishing. आप दुनिया में उठाकर देखिए, the big businessmen, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अधिकारी, if they are working for the benefit of a nation, they belong to God. वो खुदा के मानने वाले हैं और खुदा के मानने वाले। आज जो वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है, आज के लीडर्स वैसे नहीं है, पर एक जमाने में वहां ऐसे लीडर्स हुआ करते थे जो खुदा से मोहब्बत करते थे और खुदा ने उनके वजह से उनकी पूरी जमीन को आशीषित किया। Because God is a God who loves the church। बाइबल बताती है एक पति एक पत्नी से प्यार करता है, दूल्हा भाग दे रहा है, पर सौत उसको चढ़ा रही है। मुझे नहीं मालूम आज किस कारण से आप प्रोवोक्ड हो रहे हैं, मुझे मालूम है मैं किस कारण से प्रोवोक्ड होता हूं, मुझे मालूम है कौन सी चीज मुझे इरिटेट करती है, बट आई एम श्योर समथिंग इज प्रोवोकिंग यू दिस मॉर्निंग, समथिंग इज इरिटेटिंग यू। शायद वो घर की बीमारी, शायद वो घर के कर्जे, शायद वो घर में रिश्ते, शायद वो आसपास के हालात, देयर इज समथिंग दैट इज इरिटेटिंग यू, दैट इज प्रोवोकिंग यू। बट लेट मी टेल यू गॉड्स पीपल, इफ दिस इज हैपनिंग, you have the double portion of God and God is good to you। खुदा आपके साथ भला है और इसीलिए कोई है जो सता रहा है, कोई है जो कुड़न कर रहा है, कोई है जो चढ़ा रहा है। अच्छा खासा चर्च जाते हैं, अच्छा खासा आराधना करने जाते हैं, दुनिया के लोग डिस्को में नाचने जा रहे हैं, क्लब में घूमने जा रहे हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है, पर अपने प्रिंसिपल को जब हम बताते हैं कि आई नीड टू गो टू द कन्वेंशन, वो हमारी छुट्टी कैंसिल कर देता है। हमारा
पूरा ऑफिस स्टाफ जाकर अम्रपाली में जाकर घूम सकता है ना, वो माउंटेन रेंजेस में जा सकते हैं, मसूरी देहरादून जाकर घूम सकते हैं, पर जब हम बताते हैं कि भैया हमें कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार में जाना है तो हमारा बॉस जाने नहीं देता। अब हम आज आप शायद अपनी नौकरी करते साथ, अपने परिवार में रिश्तों को संभालते साथ, शायद सेवा करते साथ आपको लग रहा होगा भैया बड़ी खुड़न है, बड़ी चुभन है, somebody is unnecessary provoking and irritating. Let me tell you, God's people, there is a double portion and that doesn't like is liked by somebody. किसी को आपका दूना भाग पसंद नहीं आता है और वो आपको सताएगा और सताव होगा। आप इसका विरोध नहीं कर सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते। अन्ना ने जुलूस नहीं लगाया जंतर मंतर पर कि आओ बहनों, प्रताड़ित महिलाओं, आओ हम लोग धरना दें, अपनी सौत के खिलाफ धरना दें। आज होता है ना जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे हैं कलीसिया के विरोध में, जो लोग वो कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में धरना हुआ, इट इज ओके, लेट देम डू इट, बट लेट मी टेल यू गॉड्स पीपल, इफ यू हैव द डबल पोर्शन, somebody is going to provoke you, somebody is going to irritate you. कोई आपको प्रोवोक करेगा, कोई आपको चिढ़ाएगा, कोई आपको कुढ़ाएगा, कोई आपको सताएगा, क्योंकि मसीह जिंदगी में ऐसा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? या तो आप डबल पोर्शन की इच्छा छोड़ दीजिए, या तो बाकियों की तरह जीना शुरू कर दीजिए। आप जबरदस्ती का फेवर एंड प्रिविलेजेस मत मांगिए, पर अगर आपको लग रहा है कि वो भला पिता है तो वो भलाई करेगा, पर जब वो भलाई करेगा कोई और है जिसको चुड़न होगी, जिसको कुड़न होगी, और वो जबरदस्ती मुझे नहीं मालूम वो कौन है, वो कौन परिवार के लोग हैं, वो कौन कलीसिया के लोग हैं। आपको पढ़कर अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। 7वें पद में लिखा है, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। एल्काना प्रतिवर्ष दूना दान देता था, और लिखा हुआ है, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, मेरे साथ बोले यहोवा के भवन को जाती थी। कहां जा रही है हन्ना? यह हन्ना गार्डन घूमने नहीं जा रही है, ये हन्ना पिकनिक करने नहीं जा रही है, ये हन्ना फैमिली गेट टुगेदर में नहीं है, पर लिखा हुआ है जब जब वो यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। क्यों? अरे भवन जा रही है यार, छोड़ दो। प्रार्थना करने जा रही है, छोड़ दो। इबादत करने जा रही है, छोड़ दो। क्या मतलब है भैया? प्रार्थना करने, आराधना करने से किसी को क्या प्रॉब्लम है? पर आज प्रार्थना करने में, आराधना करने में किसी को कुड़न हो रही है, किसी को चुभन हो रही है, और वो क्योंकि आप खुदा के घर जा रहे हैं वो आपको सता रहे हैं। I don't know whom I'm talking to this morning, पर आज खुदा कलाम मुझसे आपसे बात कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, वो कुड़न, वो चुड़न जो जबरदस्ती की, आपको लग रहा है भैया हमने कुछ हमने तो सिर्फ खुदा को मानना शुरू किया है, हम तो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम तो ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से गीत गाते हैं, ईमानदारी से अपना दशवान देते हैं, पर पता ही हमारे साथ ये चिड़न और ये कुड़न और ये सताया जाना क्यों है? मैं आपको बताऊं, if you have the double portion, somebody is going to provoke you and somebody is going to irritate you. अपने बार बार तरफ मुड़िए और कहिए, कोई आपको चढ़ाएगा जरूर। योगेश भाई यहाँ पर आए, बैठे हैं, डांस करके गए, इनसे पूछिए इनको कितना चढ़ाते हैं लोग। आपका भी मन कर रहा होगा ये वाला डांस देके चढ़ा दें इनको, है ना? मन करता होगा। इनके ऑफिस में लोग इनको बहुत चढ़ाते हैं। ये धनकौर थाने में बैठते हैं, अभी जमीन पर बैठे हैं। वाह, ताली बजा सकते हैं आप। जो थाने में बैठता है वो खुदा के घर में जमीन पर बैठा है। आप इनका जलवा देखिएगा जब ये वर्दी पहन कर थाने में होंगे। वर्दी पहन के आधे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और मालूम है बहुत से लोग उनको चढ़ाते हैं, आप इनकी गवाही सुनिएगा, बहुत से लोग चढ़ाते हैं चर्च को लेकर, मसीह होने को लेकर, परिवार के लोग, समाज के लोग, जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपके नाम को लेकर, आपके विश्वास को लेकर, आपके स्केड्यूल्स को लेकर। सब तो शराब पी रहे हैं, आप शराब नहीं पी रहे, लोग आपको चढ़ा रहे हैं। सब तो गाली दे रहे हैं, आप गाली नहीं दे रहे हैं, पर लोग आपको चढ़ा रहे हैं। सब तो उन गंदी जगहों पर जा रहे हैं, वो गंदे सीरीज और वो गंदे वेब सीरीज को शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, बट यू आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड पीपल आर प्रोवोकिंग यू एंड इरिटेटिंग यू। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज़ दे नो दैट देयर इज अ डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। उनको दिखता है, आपको नहीं दिखता, पर उनको दिखता है। अरे ये शराब नहीं पीते, ये दारू नहीं पीते, ये सिगरेट नहीं पीते, ये चुगली नहीं करते, ये इसकी टोपी उसके सर नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं, समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं, फिर भी खुदा ने इनको इतनी आशीष दी है, कोई लंदपन नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई अंडर द टेबल कुछ नहीं, बट फिर भी खुदा ने इनको 2 मंजिला मकान बनवा दिया, गाड़ी दे दी, इनके बच्चे बन गए। मैं आपको बताऊं, उनको आपके ऊपर खुदा का दूना भाग दिखाई देता है, पर वो आपको प्रोवोक करेंगे, वो आपको चढ़ाएंगे। और डबल पोर्शन का ये एक कौन है? प्रोस एंड कॉन। मेरे साथ बोलिए, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। अगर डबल पोर्शन के फायदे हैं, डबल चॉकलेट के फायदे हैं, है ना, आशीष के फायदे हैं, नाम के आगे लिखा है रेवरेंड पास्टर, है ना,
बड़े बड़े लोगों के बीच में बिठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदेदारों के बीच में कुर्सी लगी है, आप यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपके घर में बीमारियां, आपके घर में कमजोरियां, आपके घर में निराशाएं, कर्जे आपको प्रोवोक करेंगे, इरिटेट करेंगे और कहेंगे अरे क्या मिल रहा है क्रूस पर चढ़ने से, इसी समय क्रूस से उतर जा। आपको खुदा खुदा के लोगों, people are going to provoke you, people are going to irritate you because they know that your husband loves you। और आपसे कहना चाहता हूं आपका पति आपसे प्यार करता है। चर्च, your husband loves you। I'm not talking about your carnal husbands and wife, I'm talking about God। God is the husband and the head of the church and God loves you। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा ने आपके ऊपर निगाहें लगाई हैं। हाँ, आप बांझ जरूर हैं, हाँ आपसे कुछ अच्छा उपजा नहीं है, आप अभी तक उसके लिए फ्रूटफुल नहीं हुए, but it doesn't matter to God because He is a good father and that is who He is and I am loved by Him and that is who I am। I'm not defined by what I've produced, I'm not defined by the job I do। मेरी एजुकेशन कितनी है, मेरा टैलेंट कितना है, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी की कंपनी कौन सी है, कितने एयरबैग लगे हैं, ये मुझे डिफाइन नहीं करता। मेरा डिफाइन करता है मेरा परमेश्वर, मेरा पति मुझसे प्यार करता है और वो मुझे दूना भाग देता है। बाकी लोग क्लेश में है, मैं आनंद मना रहा हूँ। बाकी लोग निर्बलता में है, मैं सामर्थ में हूँ। बाकी लोग कोरोना में गुजर गए, मैं जिंदा बच के बाहर निकल आया। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा ने हन्ना पर अपनी नजर करी है, किसी अल्काना ने किसी हन्ना पर नजर करी है। खुदा ने, आसमान के खुदा ने आपको बचाकर आगे निकाला है ताकि आप इस बात को जिंदगी भर समझे that I have been richly blessed। हालेलुया। पर कुछ वो आपको सताएंगे, कुछ आपको प्रोवोक करेंगे। So there is a double portion, there is provoking, there is irritation। दूना भाग साथ लेकर आता है सताए जाने को, कुढ़ाने को, चिढ़ाने को। और सुनिएगा क्या हो रहा है। This is all happening in the house of God। लिखा हुआ है यहोवा के भवन में। जब वो यहोवा के भवन में जाते ही लोग चढ़ाते थे उसे। मुझे नहीं मालूम आज बाहर वाले आपको चढ़ा रहे हैं या यहीं बैठे वाले आपको चढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम घर के बाहर के लोग आपको चढ़ाते हैं या घर के लोग आपको चढ़ाते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको आपके समाज के लोग चढ़ाते हैं या आपको दूसरे समाज के लोग चढ़ाते हैं। अरे तुम कौन हो, अरे तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, तुम उनका नाम नहीं लिखवा पाओगे, तुम्हारे बच्चों का कोई एडमिशन नहीं देगा, तुम्हारा बच्चा कभी नहीं चलेगा। अब बोलो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा ने आप पर चित लगाया है और उसने आपको दूना भाग दिया है। एंड पीपल आर स्कैर्ड ऑफ इट। मैं यहाँ पर बैठे जितने कमजोर हैं, जितने बांझ हैं, उनसे कहना मांगता हूँ God loves you and He is going to give you the double portion. Just wait for it। आज अपना घर नहीं है ना, आज किराए के मकान में रह रहे हैं, आज अब पक्की नौकरी नहीं है, आज कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, आज बच्चा अपने आप चल नहीं पा रहा है, पर एक दिन बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर उछल कर खुदा की खिदमत करेगा। आज जो बोल नहीं पा रहा है वो बोलने लगेगा, आज जो पढ़ नहीं पा रहा है वो पढ़ने लगेगा। Because God loves you and His love can never be changed। खुदा उस मोहब्बत को, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। जरा इमेजिन करिएगा वो खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत को कोई कभी नहीं बदल सकता। My heart is overwhelmed with the love of God। ये सिर्फ गीत नहीं है। God loves you। If somebody loves you, that is okay। If nobody loves you, God loves you and He will give you the double portion that no man in the world can ever give you। कोई संसार का जन आपको वो नहीं दे सकता जो खुदा दे सकता है। आज कुड़न, आज छुड़न, आज बीमारियां, आज कमजोरियां, आज निराशा। यहाँ बहुत से माँ बाप बैठे हैं, आप उनको बुला कर पूछिए यहाँ पर खड़े होकर, भैया कितनी दुआ करी आपने बच्चे के लिए, पूरी जिंदगी निकल गई, बच्चा नहीं सुधरा, पर आज बच्चा खुदा के घर में जाकर इबादत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पिता ने मेरे घर को और मेरे खानदान को नहीं भूला। God loves you and He's a good father and He will never leave you। लिखा है लोग चढ़ाने लगे, लोग कुढ़ाने लगे, कुड़ाने, चिढ़ाने। अगर आपको लग रहा है सेवा में कुड़ान हो रही है, चिढ़ान हो रही है, continue to serve God because God loves you and it is He who has given you this double portion। खुदा आपको यहाँ पर लेकर आया है। कोई जॉय, कोई एबीसी आपको यहाँ पर नहीं लेकर आया, किसी चर्च ने आपके लिए जान नहीं दी है, मैं आपके लिए क्रूस पर नहीं लटका हूँ। पर मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज आपसे कहना मांगता हूँ, if you are being overwhelmed, आपको लग रहा है हमें तो हर समय कोई चढ़ाता रहता है, इरिटेट करता रहता है, परेशान करता रहता है, भैया कर्जे बहुत है हमारे ऊपर, भैया हमारा ये वाला पैर हमेशा सुन रहता है, हमारा ये वाला कंधा ऊपर नहीं जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कुड़न, ये चिढ़न एक दिन बदल जाएगी क्योंकि यहोवा आपसे प्रेम करता है और कोई आपको रोक नहीं पाएगा खुदा में बढ़ने से। Nobody can stop you। Your husband loves you। Church, your husband loves you। कलीसिया, जो दुल्हन है उसका दूल्हा उससे प्यार करता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो बहुत जल्द उसे लेने वाला है। आप चिढ़ने की जरूरत नहीं है। Do not be provoked।
Do not be irritated. अगर आपको लग रहा है मसीह जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, रोजे रखना, उपवास करना, दुआ करना, हर संडे चर्च आना, मन नहीं करता भैया कि चर्च आए, मन नहीं करता कि हम इबादत करें, मन नहीं करता कि ये कहें कि वो भला परमेश्वर है। अरे भलाई करी क्या है उसने हमारे साथ? मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी भलाई यही है कि वो आपसे प्यार करता है, और अगर आप उसके प्यार में बने रहेंगे, one day, let me tell you, मार्क इट somebody, कहीं पर लिख लीजिएगा, एक दिन सब बदल जाएगा and God will show up। और जब पति खड़ा होगा तो आप इस बात को जान पाएंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, वाइट लिखा हुआ है यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन में वो चढ़ाई जा रही है, कुड़ाई जा रही है। कई बार आपको लगे खुदा के घर आते हैं, भैया हम तो चाहते हैं खुदा के घर आए, खुदा की बात करें, पर यहाँ से वापस जाते हैं और कुड़न हो जाती है, और चिड़न हो जाती है। उनको देखते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं, वो जब मिलता है, वो जब हंस रहा होता है, मैं आपको बताऊं, कुड़न और चिड़न का काम आपका नहीं है। आपका काम है खुदा की इबादत करना। अपने पति के लिए आइए, अपने परमेश्वर के लिए आइए, उसकी इबादत करिए। जस्ट कंटिन्यू टू लुक एट गॉड, क्योंकि वो आपको धूना मसा देने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 10वें पद में, कहानी खत्म नहीं हुई है, हन्ना के बारे में पढ़ेंगे। 10वें पद में लिखा है वो मन में व्याकुल होकर, वो मन में व्याकुल होकर, मालूम है वो इतनी व्याकुल है, वो चढ़ाई जा रही है, वो कुड़ाई जा रही है, वो मन में व्याकुल है। आई एम टॉकिंग टू समबडी हु इज ओवरवेल्म्ड इन द हार्ट, जो मन में व्याकुल है। अंग्रेजी में वर्ड आया है bitterness of soul। अगर आपको लग रहा है कि आज आप bitterness है, भैया जॉब में कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी जिंदगी अपनी जॉब में दे दी, इतनी जिंदगी दे दी अपनी सेवकाई में, इतनी जिंदगी दे दी अपनी चर्च में, इतनी जिंदगी लगा दी इस रिश्ते में, अपने घर को पालने में, अपने बच्चे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। But if your soul is full of bitterness, let me tell you, you are at the right place। बाइबल लिखा हुआ है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलख कर रोने। आपको रोने की बात जरूरत नहीं है। अगर आपको खुदा के घर में चुड़हन हो रही है तो खुदा के घर में ही रोना शुरू कर दीजिए, खुदा के घर में इसको पुकारना शुरू कर दीजिए। People are restless, people are bitter in the house of God। हमें तो लगा था खुदा के घर में सब आकर बदल जाता है, पर यहाँ पर एक स्त्री है जिसके परिवार में उसको चढ़ाया जा रहा है, उसकी सौत उसको कुढ़ा रही है। जब ये चर्च आती है तो चर्च में भी कुढ़ाया जाता है इसको, और चर्च में भी इसका हाल कैसा है, ये मन में व्याकुल है। बाइबल बताती है ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है जब ये प्रार्थना कर रही थी तो ये क्योंकि इतनी ज्यादा बिटर थी, इतना ज्यादा ओवरवेल्ड थी, इसके होठ चल रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। वहां पर बैठा याजक था, क्या नाम था याजक का? एली। याजक को लगा कि ये नशा करके है। जस्ट इमेजिन एक औरत जो घर में कुढ़ाई जा रही है, जो घर में चढ़ाई जा रही है, जो खुदा के घर में आती है वहां उसको चलन होती है। खुदा के घर में बैठा याजक भी इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। यस, पीपल लाइक मी कैन मिसअंडरस्टैंड यू, पीपल लाइक मी कैन कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं कोई देवता या कोई परम मानुष नहीं हूं, मैं एली की तरह शायद आपके दुख को ना समझ पाऊं, पर मजे की बात यह है वो औरत जो घर में कुड़ाई जा रही है, घर में चलाई जा रही है, कलीसिया आती है वहां कुड़न होती है उसको, और वहां पर जो याजक खड़ा है वो भी उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। उसको भी लग रहा है कि ये नशा करके आई है। भैया हमें तो लगा था कि हम ईमानदारी से दिल से जाकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो हमें प्रार्थना करने को नहीं मिलती है, वहां पर इबादत करने को नहीं मिलती है। हमें तो लग रहा है कि हमें मिसअंडरस्टैंड। इफ यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, इफ यू आर प्रोवोक्ड, इफ यू आर इरिटेटेड, लेट मी टेल यू देयर इज अ डबल पोर्शन ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। क्योंकि मैंने ऐसा कोई मसीह नहीं देखा पहली सदी से लेकर आज तक जिसने इस बात को ना कहा हो मसीह के साथ चलने में मुझे कोई चढ़न नहीं हुई, मुझे कोई कुड़न नहीं हुई, मुझे कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया गया। माय लाइफ वाज नेक्स्ट टू परफेक्ट। नो, इफ दैट इज द केस यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द जर्नी इन क्राइस्ट। खुदा के राज्य में चलने में सबसे ज्यादा कुड़न है, सबसे ज्यादा चिड़न है। कभी कभी मेरा मन करता है अगर मैं पादरी ना होता तो उसको ऐसे जवाब देता। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल। कभी कभी मेरे बच्चे से कोई बात करता है, मेरा मन करता है काश की पादरी ना होता। मेरा मन करता है कभी 20 साल पहले चले जाते। अब हम हर दिन आप अपने शरीर को बांध कर काम करते हैं जब आप मसीह की क्रूस को उठाते हैं। And that is really difficult. It is not easy. और मैं जब यहाँ पर खड़ा होकर इस बात को प्रचार कर रहा हूँ, I took time to share this because I went through it. I am going through it. हर दिन जब मेरे बच्चे से कोई कुछ कहता मुझे लगता है कि यार काश पादरी ना होता। जब सड़क पर कोई गाड़ी के सामने आ रहा था मन करता है थोड़ी देर के लिए खुदा बाप अलाउ कर दीजिए, just 2 minutes, just give me 2 minutes. I'll make him the Superman next.
खुदा के लोगों, आप लखनऊ से आए हो, आप बरेली से आए हो, आप कानपुर से आए हो, आपके पास अलग रौला होगा, पर कई बार जब आप खुदा के साथ चलते हैं ना, वो रौला आपको किनारे करना पड़ता है, और ये दुनिया की सबसे मुसीबत की बात है। This is the toughest thing in the whole world. Being in the house of God, provoked, irritated, misunderstood. इन तीनों में से अगर आपके साथ कभी भी होगा तो आपका मन करेगा कि आज चर्च, चलो यार आज रहने देते हैं, मन ही नहीं ठीक था भैया, हमारा मन नहीं ठीक था। आपका मन क्या, कभी कभी तो मेरा मन नहीं करता है। आप ये मत सोचो कि पादरी के लिए तो कंपलसरी है आना, अरे आप नहीं आएंगे तो नहीं, मन किया मेरा किसी दिन नहीं आया, मैं क्या कर लेंगे आप मेरा, कुछ कर पाएंगे आप सुभाष भाई? नहीं आया मन, मेरी बीबी से पूछ लेगा आज कहाँ है जो है, अरे नहीं मनता उसका बच्चे घर पे है, हो सकता है ना ये? अरे मेरे लिए कौन सा रूल है भाई कि मुझे आने ही आना है हर संडे यहाँ पर? मेरा भी मन नहीं करता, मेरा भी सड़क पे रास्ते में हो जाता है किसी के साथ झंझट, मेरा भी मन करता है अपने बच्चों को दो थप्पड़ मार के किनारे फेंक दें। God's people, when you are overwhelmed, when you are irritated, when you are being provoked, the best place is to be in the house of God. जब आप खुदा के घर में आते हैं, I am a man of God this morning. आज मैं खुदा खादिम सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि इन सब हालातों से गुजर कर मुझे खुदा अपने घर में लेकर आया है, और मेरे पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कोई बहुत समझदार, कोई बहुत पढ़ा लिखा पादरी, कोई BTH और MTH करा आदमी नहीं हूँ, but I have gone through the journey that this lady is going through. और मुझे मालूम है ऐसे हालात में जब आप खुदा के घर में आकर दुआ करते हैं, this is your best prayer, इससे बेहतर कुछ नहीं। This was the last place to be at. ये सबसे आखिरी जगह है जहाँ पर आप होना चाहेंगे, पर फिर भी आप यहाँ पर एयर कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कुर्सियां बहुत कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पर शायद कूलर के सामने बैठने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि हर संडे अमल भैया बैठते हैं वहां पर। ठीक है, जो लोग पहले आते हैं वो कूलर के सामने बैठ जाते हैं, हमें आगे बिठाना पड़ता है। This is the last place on the planet that you want to be this morning. I know, but still, if you are here, I want to appreciate you because you have the double portion. यहाँ ऐसा बैठने की ताकत किसी कमजोर आदमी के पास नहीं है, जिसके पास डबल पोर्शन नहीं है वो यहाँ बैठ नहीं सकता थोड़ी देर में। गार्ड साहब गए चले गए ना, वो भी बेचारे नहीं बैठ पाए थोड़ी देर। बहुत से लोग नहीं बैठ पाते, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं 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 यहाँ पर जगह नहीं है बैठने की, है ना, यहाँ बहुत गर्मी होती है, बड़ा यहाँ पर मुसीबत है, परेशानी है ना। बहुत से लोग चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि पार्किंग नहीं है चर्च में आजकल। Let me tell you, God's people, if there is anything else you are coming to the house of God for, you are highly mistaken. यहाँ पर सिर्फ मुलाकात दूल्हे से होती है, दुल्हन की। यहाँ पर एल्काना मुलाकात करता हन्ना से, उस हन्ना से जिसके पास एल्काना को देने के लिए कुछ नहीं। मेरे साथ बोलिए कुछ नहीं। You have nothing good in you. I have nothing good in me. The team on the stage is nothing good. कुछ अच्छा नहीं है इनके अंदर। इनसे अच्छे लोग पड़े हुए हैं ना विजय भाई, इनसे बढ़िया बजाने वाले लोग पड़े हुए हैं, पूछिएगा विजय से। But we are in the house of God because He has been good to me. और मैं उसका अजीज हूँ। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं वो भला पिता है और मैं उसका अजीज हूँ। I am His beloved and I am in the house of God. कुड़हन, चिढ़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, याजक भी मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, याजक भी नहीं समझ रहा है, याजक भी कुड़ रहा है। और मालूम ऐसे हालातों में क्या हो रहा है? मजे की बात यह है 11वें पद में लिखा है, और इसके बाद में इसे खत्म करेंगे। 11वें पद में लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी। कब मन्नत मान रहे? जब सब कुछ अच्छा है। भैया 4 मंजिल का मकान बन जाएगा तो मन्नत मांगेंगे, जब अपनी गाड़ी आ जाएगी तो मन्नत पूरी कर देंगे, जब परमेश्वर जी ने मांगा है वो पूरा हो जाएगा, वो कर देंगे। भैया वो बुला रही है, वो पहाड़ में बुला रही है, उनका बुलावा आया है, हम उनके पीछे जा रहे हैं क्योंकि मन्नत पूरी हो गई है। अब मन्नत पूरी करने के बाद जाने से कौन सी बड़ी बात है? जाओ तब जब गुड़हन है, जब चुभन है, जब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। Go in the house of God, pray and make a covenant that Lord, if you are going to give me a son, I am going to give the son back. मैं उसे वापस तेरे घर में लेकर आऊंगी ताकि वो जीवन भर तेरी महिमा कर सके। Amen. Are you ready to make a covenant for God? मैं कहता हूं खुदा के लोगों, double portion is given so that you make a covenant. आपको दूना भाग इसलिए नहीं दिया गया ताकि बच्चा पैदा करके वापस परिंदा को दिखाएं, देखो मेरे पास भी औलाद आ गई है, ये टिक फॉर टैग। नहीं, योर डबल पोर्शन इज दैट यू विल गेट अ सन। आपको दूना भाग इसलिए दिया गया है क्योंकि एक दिन यहोवा आपकी बंद को खोलेगा, आप एक बेटा उत्पन्न करेंगी, उसका नाम सैमुएल रखेंगी, उसे वापस दूध छुड़ाकर खुदा के घर में ले आएंगी और वो खुदा का नबी ठहरेगा। दान से लेकर बर्शीबा तक, फ्रॉम द नॉर्थ
To the south, he will be known as the man of God. और वो जिसके ऊपर भी तेल उड़ेल देगा वो राजा बन जाएगा. You have a greater calling, God's people. आप सिर्फ एक कमरे का मकान, दो कमरे का मकान, दो मंजिला घर बनाने के लिए नहीं बने, पर खुदा ने आपको एक बड़े योजना के तहत नोएडा में बुलाया है. अगर आज आपकी कोख बंद है, अगर आज आप फ्रूटफुल नहीं है, अगर आपकी पक्की नौकरी नहीं है, अगर आपका अपना मकान नहीं है, अगर आप खुदा के घर में शांति से आप कह रहे भैया हमारे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, बी इन द हाउस ऑफ गॉड. और आज की सुबह खुदा से कहिएगा खुदा ये सब चीजें जब आप मुझे दे देंगे, मैं एक दिन आपके नाम से इन सब चीजों को लात मारकर आपकी सेवा करूंगा. मेरे साथ बोलिए आमीन. If you want a job, आज खुदा के कवनेंट को कहिएगा खुदा I need a job, और मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी जॉब ऐसी हो जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूँ. और जिस दिन आप कहेंगे खुदा अपनी नौकरी छोड़कर, अपने जाल छोड़कर, अपनी मछलियां छोड़कर पतरस मेरे पीछे हो लो, वो आपको मछलियां इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं खुदा के पीछे मनुष्यों को पकड़ने के लिए. जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे मनुष्यों को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह आ जाएगा. वो रात भर मछली पकड़ने वाले लोग, मछली बाइबल लिखा हुआ है, उन्होंने रात भर मछली पकड़ी पर एक भी हाथ नहीं आई. क्यों? रात में तो मछलियां आती है सतह पर, नहीं, जब खुदा काम करता है तो जो इम्पॉसिबल और अनयूजुअल होता है वो भी हो जाता है, क्योंकि वो आपको दूना भाग देना मांग रहा है. वही पतरस के जाल में एक भी मछली नहीं आई, सुबह खुदा ने उसको दूना भाग दे दिया. एक दिन अल्काना आ गया हन्ना नामक इस मछुआरे की नाव में, और उसने उसको दूना भाग दिया. और वो दूना भाग इसलिए दिया गया ताकि पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला बन जाए. जब वो गुजरे तो उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाए. क्या तैयार हैं आज खुदा से कहने के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल करे उस लेवल पर? आज आप बांझ हैं, आज आपके पास कुछ अच्छा नहीं है, कुड़न है, चुभन है, आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. परफेक्ट, मेरे साथ बोलिए परफेक्ट. आपके घर वाले आपको नहीं समझते, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता खुदा की खिदमत करने. दिस इज द बेस्ट. आपको लग रहा है आपका बॉस आपको नहीं समझ सकता, बेस्ट. आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी, आपका पति आपको नहीं समझ रहा है, बेटर, नथिंग बेटर देन दैट. मैं सच बता रहा हूं, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, आप उससे पूछिएगा, मेरे माँ बाप बैठे हैं, नथिंग बेटर देन दैट. जब आपको ऐसे हालात दिखाई दें तो क्या करिएगा? तुरंत जाइएगा. दुनिया तो यही करती है ना ऐसे हालातों में, इतनी कुड़न, इतनी चुभन. लाओ आज कमरा बंद करके जरा से दो सुत्ते हम भी मान लें, बहुत टेंशन है. दुनिया करती है, उसको करने दीजिए. एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ वुमन ऑफ गॉड, आपका काम, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपके घर के रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर कर्जे खत्म नहीं हो रहे हैं, अगर खुदा ने गर्व को आज भी बंद कर रखा है, अपने स्थान पर खड़े होकर कहिए खुदा अगर तू औलाद देगा तो मैं तेरी खिदमत करूंगी, और अगर औलाद नहीं भी मिलेगी फिर भी मैं कुड़न और चुभन के साथ तेरे घर में ही बनी रहूंगी. Are you ready to make a covenant? Because God is ready to give somebody a Samuel this morning. आज की सुबह खुदा किसी को कुछ ऐसा देना मांग रहा है जो भारत के जम्मू से लेकर भारत के कन्याकुमारी तक लोग जान जाएंगे कि ऐसा तो सिर्फ जिंदा खुदा ही कर सकता है. Are you ready for it? अपनी आंखों को बंद करें और आज खुदा से कहें खुदा मुझ पर अपना अनुग्रह करें. Lord have mercy. कुड़न के बीच में, चुड़हन के बीच में, निराशाओं के बीच में, कमजोरियों के बीच में, हालातों के बीच में आइए खुदा की ओर देखिए. अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाकर आज खुदा से कहें खुदा मुझे मालूम है जो रोते हुए बोते हैं वही हंसते हुए लौटने पाएंगे. Those who sow with tears are going to reap with rejoicing. जो रोते हुए बोलते हैं, आज ऑफिस में रोते हुए काम कर रहे हैं ना, आज रिश्तों में रोते हुए काम कर रहे हैं ना, हर बार आपको झुकना पड़ता है, हर बार आपको माननी पड़ती है, कोई आपको समझता नहीं है, लोग आपको चढ़ा रहे हैं, लोग आपको कुड़न कर रहे हैं, आपका पति आपको चढ़ा रहा है, आपकी पत्नी आपको चढ़ा रही है, आपके माँ बाप आपको चढ़ा रहे हैं, आपका भाई आपको चढ़ा रहा है, मैं बताऊं आपका बॉस आपको चढ़ा रहा है, आपके समाज के लोग आपको चढ़ा रहे हैं. और आइए आज ऐसी चुड़हन और ऐसी कुड़हन के बीच में खुदा के सामने जाकर कहें बीमारियों को मत देखना मेरी बहन, कमजोरियों को मत देखना मेरे भाई, उनको देखकर खुड़ना नहीं. उनके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं, उनके पास अपना घर है, हमारे पास घर नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी बीवी है, हमारी बीवी तो कुट करती रहती है, उनके पास इतने अच्छे टैलेंट्स हैं, मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है. मैं आपसे कहना चाहता हूं you can be a barren woman this morning but God your husband loves you. खुदा आपसे प्यार करता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या देते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि उसने अपना सब कुछ आपके लिए लगा दिया है. क्यों अपने हाथों को उठाकर आज खुदा से कहे खुदा मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता. But you are a good father and you are loved. You are a good father and I'm loved by you. आइए अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहे खुदा बाप
अपना अनुग्रह मुझ पर करे। Come on church, come on church, और अपने हाथों को उठा कर कहे, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे अंदर कोई भी अंगत, कोई खूबी नहीं है, I am good for nothing। मैं अपने पति के लिए एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाई आज तक, पर मेरा पति मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितनी आत्माएं जीती हैं, आपने कितनी बड़ी सेवकाई करी है, आपने कितना बड़ा दान चर्च में दिया है, आप कितने धर्मी हैं, कितने घंटे दुआ करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, doesn't matter, but the thing that matters is your husband loves you। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका पिता आपसे प्रेम करता है, कलीसिया का दूल्हा कलीसिया से प्रेम करता है, and that is the end, that is the bottom line, finish। जिसको कुढ़ाना है उसको कुढ़ाने दीजिए, जिसको चढ़ाना है उसको चढ़ाने दीजिए। अरे तुम तो हालेलुया वाले लोग हो, तुम तो मेरा यीशु यीशु वाले लोग हो, अरे तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो, जिसको चढ़ाना है चढ़ाने दीजिए। You take a stand this morning, आज की सुबह खड़े होकर कहिएगा, तू भला पिता है, तू ही है, come on, तू ही है, तू ही है, और मैं तेरा अज़ीज़ हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, तू भला पिता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, अज़ीज़ हूँ, हाँ मैं हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आज